मलमास चल रहा है, अधिमास कहते हैं उसको। जी, पुरुषोत्तम मास कहते हैं पुरुषोत्तम मास कहते हैं। थोड़ा इसके महत्व के बारे में बताइए और इससे किस तरह से लाभ मिलता है, क्या सही तरीका है, अगर ये बता पाएं। अरविंद जी, मैं मरकर भी 7 बार जन्म ले लूं तो मेरी इतनी औकात और हैसियत नहीं की कि मैं मल मास, पुरुषोत्तम मास के बारे में आपको पूरा बता पाऊं। लेकिन जितना मुझे आता है और जितना आपके लोग समझ पाएंगे, 3 साल में पढ़ने वाला ये एक साल है, 3 साल में आता है और इसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया। पहाड़ जैसे दुखों को चींटी के दाने के बराबर कर देते। इतनी ताकत है इस महीने में। आप शादी नहीं कर सकते, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप मुंडन नहीं कर सकते, आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में लोग सब करते हैं। मलमास चल रहा है, अधिमास कहते हैं उसको। जी, पुरुषोत्तम मास कहते हैं पुरुषोत्तम मास कहते हैं। थोड़ा इसके महत्व के बारे में बताइए और इससे किस तरह से लाभ मिलता है, क्या सही तरीका है, अगर ये बता पाएं। अरविंद जी, मैं मरकर भी 7 बार जन्म ले लूं तो मेरी इतनी औकात और हैसियत नहीं की कि मैं मल मास, पुरुषोत्तम मास के बारे में आपको पूरा बता पाऊं। लेकिन जितना मुझे आता है और जितना आपके लोग समझ पाएंगे, 3 साल में पढ़ने वाला ये एक साल है, 3 साल में आता है और इसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम यानी कि श्री कृष्ण। गीता में भी इसके बारे में आता है, भागवत में भी इसके बारे में आता है। ये बहुत खूबसूरत है। इसमें दान पुण्य करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, हरि की पूजा करनी चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, आकाश दीप जलाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, छबील बांटनी चाहिए। आपको पता है 9 तपा चल रहा है, लोगों को पानी पिलाना चाहिए, लोगों की प्यास बुझानी चाहिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। आप इस मास में जितने भी दान पुण्य धर्म कर्म अच्छे कर्म करते हैं वो कभी क्षय नहीं होते, कभी ख़त्म नहीं होते और आपके आने वाले जीवन में पहाड़ जैसे दुखों को चींटी के दाने के बराबर कर देते हैं। इतनी ताकत है इस महीने में। तो जितना पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, जितना दान कर सकते हैं, जितना हरि का नाम ले सकते हैं, जितनी तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, जितनी छबील बांट सकते हैं, जितना अन्न का दान कर सकते हैं, आंख बंद कर कर करें। इसीलिए हमें ये मानव जीवन मिला है। अपने लिए जिए अरविंद जी, तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। बहुत बढ़िया। इसमें शुभ काम भी नहीं होते तो कौन कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए? मेरा बच्चा, कोई भी शुभ काम नहीं होते। आप शादी नहीं कर सकते, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप मुंडन नहीं कर सकते, आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में लोग सब करते हैं। और फिर टिशा हत्याकांड जैसा, उसे हत्याकांड ही कहेंगे जो दहेज के लिए हुआ, ऐसी घटनाएं घटती हैं। आपको हर चीज़ मुहूर्त देखकर करनी है। हमारे भारत में मुहूर्त का बहुत महत्व है। इस टाइम पे कोई भी नया कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ये महीना पूरा समर्पण के लिए है। पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, दान पुण्य, यज्ञ हवन उसके लिए है। ये समय बिल्कुल भी कोई शुभ कार्य करने के लिए नहीं है, वर्जित है। हाँ, आपका जन्मदिन है, आप बनाइए। आपकी 25वीं एनिवर्सरी आप बनाइए। आपके बच्चे का जन्मदिन है, ज़रूर बनाइए। आपके घर में भागवत करवाइए, गीता कराइए, पाठ करवाइए, हवन करवाइए, कीर्तन कराइए, खाटू श्याम जाइए, आप हरिद्वार जाइए, कौन मना करे। पूजा पाठ आराधना अर्चना जो मर्जी करिए, लेकिन शुभ कार्य वर्जित है। मतलब जहाँ जो वर्जित है उसको तो बिल्कुल उसी तरह से मानिए और जहाँ जो जिसके लिए कहा गया है वो तो खूब खुल के अरे कुछ मत करो, 1 बोतल रोज पानी का ही दान कर दो। आपके ऑफिस के बाहर वो गार्ड, आप एसी के अंदर, वो एसी के बाहर उसे ठंडी पानी की बोतल दोगे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान रहेगी। अगली बार आओगे तो खड़ा होकर आपका अभिनंदन करेगा। बड़ी बात, अच्छी बात कही आपने। और अगर आप कहीं से अगर इस चीज़ को आप नहीं मानते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, वही। फिर अगर ये बात कहेंगे तो फिर कहेंगे डराते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो कह गए हैं, हमारे बुजुर्गों के पास हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते थे। राजा महाराजों के पास सिर्फ एस्ट्रोलॉजर होते थे, लेकिन वो आसमान देखकर टाइम बता देते थे। हिंदी के महीने उन्हें याद होते थे। वो कहते थे जेठ इस बार 2 बार है, जेठ का महीना 2 बार है, ये काम नहीं करना है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और हम मानते भी थे इन बातों को। आप देखिए, अब हम कोई बात नहीं मानते। अब हम सिर्फ चलते चले जा रहे हैं। ना तो हम पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को मान रहे हैं, अपनी संस्कृति को मान रहे हैं, और ना ही हम पश्चिम संस्कृति को। हम तो बस बीच में लटके पड़े हैं। हम आधे लंदन वाले हो गए हैं और आधे इंडियन हो गए हैं। ना हम उधर के रहे, ना हम इधर के रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति है क्या ये, कि अब वो कहते हैं ना कि रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं, यहाँ पर देखो टूटने के लिए बस एक ही लम्हा। तो रिश्ते बड़े टूटते दरकते हुए दिख रहे हैं। क्या उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण भी है? बिल्कुल। लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, पेशेंस खत्म हो रही है। तू कौन मैं कौन, खाम का, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी।
इज इट? लोगों के मन में ये है। पहले लोग रिश्तों की कदर करते थे कि आई कांट बी विदाउट यू, आई वांट टू बी लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लोग जज नहीं करते थे। लोग एक रिश्ते में अगर जीवन साथी चला जाए तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते थे। कई लोग तो प्यार अगर जिससे करते थे उससे विवाह नहीं हो पाता था तो कुंवारे ही रह जाते थे। उसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण सलमान खान ही है आपके पास कि आज भी खतरनाक वाला प्यार है, लेकिन ये उस ज़माने का प्यार था। सलमान अब 60 साल के हो रहे हैं। आज के ज़माने में, आज के यूथ में क्या है? सिचुएशनशिप। आपकी सिचुएशनशिप में है आप, वीकली रिलेशनशिप। अभी पता नहीं है, सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे, कोई जल्दी डिसीजन नहीं लेना। अभी जस्ट वी विल थिंक अबाउट दिस। ये कौन सी रिलेशनशिप्स होती हैं भैया जिसमें तुम्हें एक हफ्ते की रिलेशनशिप चाहिए, सिचुएशनशिप चाहिए, इमोशनल रिलेशनशिप चाहिए? ये क्या रिलेशनशिप्स के नाम है? रिलेशनशिप होती है। कमिट आप किसी के साथ होते हो तो आप कमिटेड होते हो। आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हो तो डेट पर जा रहे हो, आप डेट पर जा रहे हो, आप आई लव यू कह रहे हो, आप किस कर रहे हो, आप हाथ पकड़ रहे हो, लेकिन इसके बाद अभी आप कंफ्यूज हो, आई हैव नो आइडिया कि आई एम सीरियस और नॉट। डैम, कब हो गए सीरियस भाई? दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन।